हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किन सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वैसे तो हमने किया है अभी तक, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो आज का जो टॉपिक हमारा लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेवल कहाँ पे यूज़ होता है हमारे इस MS एक्सेस में। तो लेवल क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्म की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे आपने देखा हो किसी चीज़ के ऊपर लेबल लगा होता है, तो वो चीज़ प्रिंट करवाने के लिए हमें लेबल की सहायता चाहिए। यानी कि एक पेज पे 2 कॉलम बना दिया आपने, उन 2 कॉलम के अंदर 20 रो है, तो 20 दूनी आपने 40 डाटा आप लिख सकते हो इसके अंदर। अगर 10 रो है और 2-3 कॉलम है तो 30 डाटा लिख सकते हो। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मैरिज जो कार्ड होता है उसके ऊपर कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ होता है, तो वही एक लेबल होता है, गम शीट के ऊपर उसका प्रिंट निकलता है और वो चिपका देते हैं कहीं पे। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे देखा होगा आपने कि वाइट कलर की पर्ची होती है, वो चिपकाई जाती है, तो वो लेबल होता है। तो हम एक्सेस के अंदर भी हम अपना डाटा तैयार कर सकते हैं लेबल के लिए। तो वो डाटा कैसे तैयार होगा, उसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। लेबल के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे नाम रख दिया, यहाँ पे लेबल के लिए टेबल है, तो लेबल यहाँ पे नाम रखा। उसके बाद मैं डिज़ाइन में गया और डिज़ाइन में मेरे को आईडी वगैरह तो देखो चाहिए तो रख लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी प्राइमरी की हटा देते हैं। ऑटो नंबर की जगह आप नंबर लिख देंगे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कोई भी आईडी आप दे देंगे। टेक्स्ट ले लिया, चलो ठीक है। फिर आपने लिखा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आपने नेम लिख दिया टेक्स्ट के अंदर। फिर आपने बोला अब कलर भी टेक्स्ट ले लिया। फिर आपने प्राइस भी आपने टेक्स्ट में ले लिया या नंबर में ले लिया, ठीक है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपने ये लिया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आपने डेट टाइम ले लिया, और डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपने ले ली, डेट ऑफ एक्सपायरी आपने डेट टाइम ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बनाई है यहाँ पे, और इसके बेस पे अपन काम करके देखेंगे। तो मैंने ये हटा देता हूँ, ये डेट वगैरह हटा देता हूँ, चलो ये डेट हटा दे। 4 ही प्रोडक्ट के आइटम्स में बहुत है, ठीक है, 4 ही लिख देते हैं। और अपन क्या किया, सिंपली डिज़ाइन में गए और आईडी अपन लिख दिया। यानी कि अपन अभी बात करें अगर इसकी, तो हमने लिया यहाँ से कीबोर्ड के इतना, ये कोड हो गया। इसका कोड हम TVS का रख देते हैं, टी कंपनी का आगे नाम TVS, इतना आईडी है इसकी। प्रोडक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे आपने बोला TVS कीबोर्ड है, कलर उसका ब्लैक है, प्राइस उसका मान लीजिए आपने 2500 दे दिया, ठीक है। तो अगला प्रोडक्ट अपन लिया सैमसंग का, और उसका आईडी ये दे दी हमने, ठीक है। और सैमसंग का क्या है, संग का हमने माउस ले लिया, ठीक है। और कलर क्या रहेगा, उसका कलर आपने रेड दे दिया, उसका रेट रहेगा 1200 कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे स्कैनर HP का ले लिया आपने, और उसकी आईडी ये रहेगी। और HP का हमने स्कैनर लिखा, कलर क्रीम कलर है, कौन सा होता है, वाइट मिक्स होता है ना, ग्रे कलर, ग्रे ले लिया। और उसका प्राइस है मान लीजिए इतना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ले लिया मदरबोर्ड, ठीक है। इंटेल का आपने क्या किया, मदरबोर्ड ले लिया, उसकी आईडी ये है, इंटेल मदरबोर्ड, और उसका कलर ब्लैक ग्रीन दोनों मिक्स हैं। तो उसमें आपने उसका जो प्राइस है मान लीजिए वो आपने ये रख दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइटम्स ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप आइटम्स को यूज़
कर सकते हो। चलो एक आधी चीज़ और ले लेते हैं, अलग चीज़ ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल मान लीजिए Realme का ले लेते हैं, रियल R लगा के अपन उसका कोड दे दिया ये, और Realme मोबाइल ब्लू कलर साइन ब्लू जो भी देना है तो आपने दिया, और आपने रेट उसका रख दिया 10,000, ठीक है। उसके बाद आपने बोला ईयरफोन की बात करें तो ईयरफोन के लिए सैमसंग का हमने ले लिया, उसकी आईडी ये रख दी, ठीक है, सैमसंग ईयरफोन, ठीक है। और आपने वाइट कलर दे दिया इसका, और आपने रेट ये रख दिया इसका, ठीक है, 451। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा डाटा है, रिकॉर्ड है, आप रख सकते हो। और उस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V कर दो, ठीक है। डाटा डुप्लीकेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्राइमरी की नहीं लगा रखा है। तो मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये डाटा आपके पास इतना आ गया मान लीजिए, क्लियर। अब इसमें कुछ चेंज करना है तो कर देना, हमें तो लेबल क्रिएट करके देखना है। आपने ये सेव कर दिया लेबल के लिए। अब बात करें, अगर आप यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर लेबल पे जाओगे आप, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये लेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, लेबल की बात कर रहे हैं, कि लेबल है आपके पास यहाँ पे। तो लेबल जो है आपके पास, वो आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कैसे काम करेगा लेबल, वो चीज़ देखो यहाँ पे। जो डिज़ाइन आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, एक कॉलम का है और 2 कॉलम के लेबल आपको नज़र आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट के टाइप से हिसाब से जो लेबल का भी कोड होता है, जो आप मार्केट में जाओगे तो आप कोड बताओ और उस टाइप से आपको वो लेबल यानी कि एक शीट दे देंगे आपको, ठीक है। ये कितने कॉलम होने चाहिए, कितने रो होने चाहिए, उसके लिए है ये सारा कुछ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 बाय 3 कॉलम रो के लिए हमने पेज बनाए हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना आइटम है, टोटल 24 है। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक कोड ले लेते हैं कॉपी करके, Ctrl+C और Ctrl+V, हमने यहाँ पे 24 आइटम और ऐड कर दिए ताकि हम 3 कॉलम वाला डाटा हम लें। तो ये आपके पास 3 कॉलम के लिए आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप इंग्लिश और ये शीट कंटिन्यू नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि सैंपल है आपके पास, आपको कौन सा टाइप इसमें रखना है। आपने बोला टाइम्स न्यू रोमन रखना है मेरे को। साइज़ क्या रखना चाहते हो, साइज़ तो 10 का ही बहुत है इसके अंदर। कलर ब्लैक है, ठीक है, नेक्स्ट करेगा। अब आपको चारों चीज़ें चाहिए, एक चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए इसमें से, यानी लेबल पे क्या क्या दिखना चाहिए। आपने बोला आईडी, ये एंटर करना ज़रूरी है वरना कंटिन्यू दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस पर गया, उसके बाद मैंने एंटर किया, फिर मैंने एंटर किया, फिर मैंने एंटर किया। तो ये चारों चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चारों चीज़ें आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। ऑर्डर वाइज देना है तो ऑर्डर वाइज दे सकते हो, अगर ऑर्डर नहीं चाहिए तो आप ऑर्डर के बिना भी दे सकते हो। तो हमें नहीं चाहिए ऑर्डर वाइज वगैरह कुछ भी, तो नेक्स्ट कर दो। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। तो आपके पास ये लेबल रेडी हो जाएगा और इस लेबल को आप यूज़ कर सकते हो। अगले पेज पे देखोगे, अगले पेज पे देखोगे तो लेबल है भाई, ये लेबल आप इनका प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद क्या होगा, इसको भी हम समझेंगे प्रिंट प्रीव्यू में हमें कैसे दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेबल है, इस तरह से आप लेबल प्रिंट करवा सकते हो। आप इनका मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो। तो अब बात करें आप यहाँ पे इसके अंदर कि ये देखो, जैसे आपने फिनिश करने के बाद सिर्फ आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, और प्रिंट प्रीव्यू से आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ देखो। प्रिंट निकाल सकते हो, आपको जिस सीट के ऊपर निकालना है। यह नहीं है कि गम सीट पे ही निकलेगा, बट ये रूल ये रहेगा कि आपको लेबल निकालना और वो पेस्ट करना है कहीं पे, तो गम सीट पे ही निकालोगे आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रिंट के लिए पूछ रहा है कितने मतलब प्रिंट निकालने, कितनी कॉपी निकालनी है, कितनी बार इसको मतलब आप निकालना चाहते हो, ठीक है। साइज़, लेटर साइज़, हेडर फुटर, लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, कौन सा पेपर के ऊपर आपको निकालना है
वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कम सीट है कौन सी है और कितने साइज़ की, उसके हिसाब से ही आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करोगे। पोर्ट्रेट लैंडस्केप चाहिए या किस तरीके से चाहिए आप यहाँ से। मार्जिन वही है, नॉर्मल, वाइड और नैरो मार्जिन में आपको प्रिंट करवाना है उसके बेस पे। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रिंट, यहाँ पे आप पहले पेज पे चलते हैं तो प्रिंट डाटा ओनली, तो डाटा प्रिंट हो जाएगा, हेडर फुटर कुछ प्रिंट नहीं होगा। कॉलम कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, आपने बोला 3 में नहीं 2 में आना चाहिए, तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलम्स आपके पास कितने होंगे, 3, 2, 1, जो भी आपको ठीक लगे उतने रख सकते हो। पेज सेटअप में पेज का मार्जिन कितना कितना चाहिए वो सारा कुछ है इसके अंदर। 2 पेज दिखने चाहिए या फिर सारे पेज दिखने चाहिए आपको, तो 4 पेज दिखने चाहिए, तो आपको इस तरीके से पेज आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जूम करके देख लें, आप जूम करके देख सकते हो 75%, 10%, जो भी आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे। डाटा आपको देखना है सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसलिए जूम भी किया जाता है। 100% ऐसे 1 पेज, 2 पेज, मल्टीपल पेज आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप ये चाहते हो कि ये सारा सारा एक्सपोर्ट हो जाए किसके अंदर, वर्ड के अंदर, तो यहाँ से आप RTF फाइल है, मतलब C ड्राइव डेस्कटॉप के ऊपर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लेबल को सेव कर सकते हो जो आपने बनाया है। तो आपने ये टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट में, और बहुत सारी फाइलें हैं यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर भी आएंगे हम यहाँ पे। तो अब MS वर्ड की फ़ाइल है वो एक लेबल वाली, वो ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। तो आपको लेबल आपको नज़र आएगा कि आपने ये डाटा तैयार किया था, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी करनी है आप यहाँ से ईजली से कर सकते हो। वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है, इनके बारे में कुछ आपको लिस्टिंग करनी है, तो आपने ये सेलेक्ट किया, आपने रेड कलर देना है, बोल्ड देना है, ठीक है, डाटा सेंटर में रखना है, कैसे आपको ठीक लगेगा उस हिसाब से आपने यहाँ से इसको लिस्ट कर दिया। आपने थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है टेक्स्ट डाटा का, बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाटा को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा गैप आना चाहिए तो गैप आ जाएगा। यहाँ पे कितने आइटम है, 1, 2, 3, 4 आइटम है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 और 2। तो ये आपने इसको सेट कर दिया। साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो आपने सेलेक्ट किया, 10 की जगह 12 का साइज़ कर दो, 12 का साइज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास है। अब कंट्रोलर्स करना, तो कंट्रोलर्स और प्रीव्यू देखना है, तो ये देखो डाटा आपका मैनेज हो रहा है इस तरीके से। आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर आप ये चाहते हो कि इसके आगे कलर, ID ये सब लिखा आए तो डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेबल है, यहाँ पे ID लिखा, ID को आपने उठाया और सेट कर दिया, Ctrl+C, Ctrl+V। ये आपके पास प्रोडक्ट नेम है, आपने एडिट कर दिया। इसको चाहे बड़ा कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी थोड़ा इधर सरका लो, बट ध्यान रखना पेज का साइज़ चेंज ना हो जाए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, अरेंज में जाओ, टॉप इक्वल कर दो, ठीक है, अरेंज में जाओ, टॉप इक्वल कर दो, टॉप ये, Ctrl+C, Ctrl+V, लेफ्ट इक्वल कर दो, टॉप इक्वल कर दो, कलर, Ctrl+C, Ctrl+V,
ठीक है। अब इसमें लिख दिया आपने प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, डिज़ाइन में जाओ और व्यू चेक करो इसका, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएगी यहाँ पे कि हमने इसको सेट किया है, आईडी है आपके पास। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है, चेंज इसलिए हुई है क्योंकि हमने इसमें एडिट किया है। तो ये आईडी है, ये प्रोडक्ट है, ये है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे आपके पास एक जो हमारे पास बोलते हैं इसको क्या, एडिटिंग कर सकते हैं हम इसके अंदर अपना लेबल क्रिएट करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आगे भी हम देखते हैं डिज़ाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। अगर आपको लगता है कि यह सूटेबल नहीं है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, और जो डाटा चाहिए था वो वैसा का वैसा वहाँ रख दो। ठीक है, अब इसको व्यू में जाके देखोगे आप तो आपका डाटा ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इधर सरका देते हैं। साइज़ भी आप कम कर सकते हो, आपको ये सब पता है। और अब जाके आप व्यू देखोगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को अरेंज कर सकते हो। अब जैसे आप लेबल लेते हो ना, आपके पास भी डिज़ाइन, अरेंज, पेज सेटअप सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाके आपको बता दिया बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने बोला लोगो भी आना चाहिए तो लोगो आने में कोई बुराई नहीं है कि लोगो आप लेके आ सकते हो। यहाँ से ई ड्राइंग में जाओ, अजीब याद आओ, और ऑल पिक्चर्स मैंने यहाँ पे किया। जो लोगो आपको चाहिए वो लोगो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो वही जैसे प्रिंट में दिखेगा आपको। ठीक है, लोगो है, उसके ऊपर लेटर पैड पे बनाना है, बट इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि हमें कटिंग करनी होती है इनकी। सिंपल ब्लैंक ही रखते हैं और कटिंग करके आप पेस्ट कर देते हैं, इसलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे अरेंज, आपको पता चल गया, पेज सेटअप आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्रिएट में आप यूज़ करने जा रहे हैं कि बात करें अगर आप क्वेरी विजार्ड हो गया, मैक्रो रहता है हमारा। मैक्रो कैसे काम करेगा वो देखो। अब मैक्रो के बेस पे पूरा लेक्चर है, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैक्रो कैसे काम करेगा। तो थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, बाकी अगले टॉपिक में पूरा रिवाइज करेंगे इसको। तो मैक्रो के लिए भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म बना दिया। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया। मैंने कहा कि एक बटन बने और उस पर क्लिक करूँ तो एक मैक्रो के थ्रू क्या है लिखा हुआ है, हेलो वेलकम जो भी है। तो हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, सेव करके यस, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब फॉर्म 3 आपके पास खुला है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया। ये मैंने बटन यहाँ पे लिया और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये भी एक मैक्रो है, इस बात का भी ध्यान रखना। जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देजा कार्ड मैक्रो ऑप्शन। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया मैसेज। ठीक है, मैसेज आपने लिखा यहाँ पे। मैसेज के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक मैसेज आना चाहिए मैक्रो के थ्रू। तो यहाँ पे आप बटन पे 3 जो इवेंट के अंदर बटन है इस पर क्लिक करोगे और मैक्रो बिल्डर पे चलेगा। मैक्रो बिल्डर पे गए आप तो यहाँ पे क्या एक्शन लेना है उस बटन के ऊपर, वो काम है। आपने बोला मैसेज आना चाहिए सिंपली, तो आपने यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लिया और मैसेज क्या लिखना है, यहाँ पे ये नीचे आ जाओ अब स्टेटस बार पे। तो मैसेज में आपने लिखा है यहाँ पे हेलो वेलकम टू मैक्रो के अंदर आपने मैक्रो लिया है यहाँ पे। ठीक है, टाइप में आपको देखना है क्या क्या टाइप आप यूज, क्रिटिकल, वार्निंग इन्फॉर्मेशन। आपने का वार्निंग दे के छोड़ देना बस, और सेव कर दो इसको। मैंने नाम रख दिया इसका मैक्रो। ठीक है, और सेव कर दिया इसको। ठीक है, ये सेव हो गया एज ए मैक्रो। अब आपको क्लोज कर देना है यहाँ से सेव। जब आप इसको रन करोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा वार्निंग टाइप से। ये देखो वार्निंग टाइप यहाँ पे आ गया, हेलो वेलकम टू मैक्रो। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रो है। मैक्रो का हम पूरा डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेम्पलेट। टेबल जो बनी बनाई टेबल है वो कैसे यूज़ करेंगे वो देखो इसके अंदर। आप टेम्पलेट टेबल्स पे गए, आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है, इवेंट तैयार करना है, सेट्स तैयार करना है, टास्क तैयार करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए बनी बनाई टेबल्स हैं। यहाँ पे आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है तो यहाँ पे आपके पास बना बनाया रेडीमेड टेम्पलेट है। आपने बोला टास्क तैयार करना है तो टास्क के लिए भी टेबल आ जाएगी। टाइटल क्या है, प्रायोरिटी क्या है, स्टेटस क्या है, ये सब बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। आपने इशूज़ किससे रिलेटेड क्या इशू है वो चीज़ अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे ये आप ये बनी बनाई है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इनका। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, हम खुद इसको बनाते हैं और बनाने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, ये आप टेम्पलेट आप ओपन कर सकते हो। शेयर पॉइंट लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डाटा है वो शेयर करना है। यहाँ से ऑनलाइन होगा, ये सारा का सारा ऑनलाइन आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, और आपके पास रिपोर्ट्स, लेबल्स, और आपके पास क्वेरीज हो चुका है। मैक्रो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। होम के अंदर देखते हैं क्या पेंडिंग है। होम के अंदर भी वही है, बोल्ड, इटैलिक, आपके फ़ॉन्ट हो गया, रिच टेक्स्ट हो गया, रिकॉर्ड सेव करना, स्पेलिंग चेक वगैरह, सॉर्ट एंड फिल्टर आपको पता है, फाइंड आप देखो इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा की बात करें, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको मान लीजिए ये डिलीट करना है डाटा, तो आप कैसे डिलीट करोगे? आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से आप मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल आप यूज़ करोगे। कंट्रोल के साथ आपने क्या किया, क्लिक कर देना है। जो आपको डाटा डिलीट करना है वो ईजिली तरीके से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करो और डिलीट करो यहाँ से। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, अच्छे ऑप्शन हैं। इनमें से आप कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। डिलीट, ठीक है, तो इस तरह से आप ये डिलीटिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास मान लीजिए इनको हाइड करना है ताकि आपको हेडिंग दिखाई दे, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे के सारे। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे ये कि आपको इसमें यही जो लिस्ट है सारी वही दिखाएगा कि आपको यहाँ से डाटा है वो आपने बोला स्टूडेंट वाला डाटा एक्टिव हो जाए, तो वो स्टूडेंट वाला ही दिखाई देगा। यहाँ से सारा डाटा नहीं दिखाई देगा। आपने बोला मेरे को तो मार्क्स डिटेल वाला डाटा चाहिए, तो मार्क्स डिटेल वाला ही डाटा आएगा। एक्स्ट्रा डाटा आपको नहीं दिखाएगा, हाइड कर देगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कौन सा डाटा उठाना है या फिर कोई गलती ना हो। जो काम करना है वही डाटा आपको दिखाई देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ से आप डाटा को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपने कहा ऑल टैब्स ओपन करने हैं तो ऑल टैब्स यहाँ से ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। और उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे कस्टम में क्या करोगे, आपको जो जो डाटा देखना है वो वहाँ से आप क्लियरली यूज़ कर सकते हो। कस्टम के अंदर कस्टम हाइड करना है, हाइड कर दो। कस्टम को आप एक्सपेंड करना चाहो, एक्सपेंड कर दो। कस्टम पे आपको यहाँ से शो ओनली कस्टम ग्रुप दिखाएगा, आपको तो कस्टम ग्रुप दिखाएगा, ये देखो। ठीक है, कस्टम हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। और कस्टम को यहाँ से डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। व्यू बाय आइकन्स, व्यू बाय, ये सारे के सारे आपने पढ़ रखे होंगे, देख रखे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारा का सारा राइट क्लिक करके यहाँ से व्यू कर सकते हो। डिटेल से देखना है, डिटेल से कब क्रिएट हुआ था, कब हुआ था, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कैसे लिस्ट में दिखाई देगा। तो ये डाटा है आपके पास। क्लिपबोर्ड भी वही है, कॉपी पेस्ट वाला ही है जो हमने किया था कॉपी पेस्ट, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स।